बिहार के लखीसराय में अशोक धाम मंदिर के पास मची भगदड़। भगदड़ से 7 लोगों की मौत, मरने वालों में अधिकतर महिलाएं। मचा हड़कंप। दर्शन के लिए भारी संख्या में पहुंचे थे लोग। भगदड़ में 12 श्रद्धालु घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए कराया गया है अस्पताल में भर्ती। डीएम का बयान, भीड़ अधिक होने और बैरिकेडिंग टूटने से वहां पर हालात बेकाबू हो गए। प्रशासन के अधिकारी और पुलिस जवान मौके पर मौजूद हैं। तीसरे सोमवार को लेकर उमड़ी थी भीड़। देश में तीसरे सावन के सोमवार और नागपंचमी की धूम। भक्तों से भरे हैं मंदिर। बाबा भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे हैं श्रद्धालु। उज्जैन महाकाल मंदिर में भस्म आरती का दिव्य नजारा देखने को मिला। पंचामृत अभिषेक के बाद वहां पर भांग, चांदी मुकुट और मुंडमाल से सजे बाबा महाकाल। शिवमय हुई अयोध्या नगरी। सावन के तीसरे सोमवार पर नागेश्वर नाथ महादेव मंदिर के पास वहां पर अद्भुत नजारा नजर आया, जहां पूजा अर्चना कर तमाम श्रद्धालुओं ने आशीर्वाद लिया। वाराणसी में सावन के सोमवार पर मंदिरों में भक्तों का तांता। काशी विश्वनाथ की फूलों से की गई भव्य सजावट। कानपुर में सावन के सोमवार पर कैलाश मंदिर में लगी भीड़, जहां भक्तों ने भोले बाबा का जलाभिषेक किया। हर हर महादेव से गूंजा पूरा परिसर। गुवाहाटी में सोमवार के तीसरे सोमवार और नागपंचमी के मौके पर मंदिर में भीड़ उमड़ी, जहां शुक्रेश्वर मंदिर में लगा भक्तों का तांता। लगाए भोलेनाथ के जयकारे। श्रावण मास में फूलों और भस्म से सजा है सोमनाथ महादेव मंदिर, जहां बड़ी संख्या में भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। देवघर में बैद्यनाथ धाम मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़। 8 किलोमीटर से ज्यादा लंबी कांवड़ियों की कतार। एटा में कांवड़ियों का भव्य स्वागत किया गया। एसएसपी ने शिव भक्तों की पुष्प वर्षा कर स्वागत किया और भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। वाराणसी में पुलिस मुठभेड़ में 2 शातिर चेन स्नैचर गिरफ्तार किए गए हैं। उनके कब्जे से 75,000 नकदी, कीमती सामान, एक देसी पिस्तौल और कारतूस बरामद किया गया। उन्नाव में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हुई, जहां पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल हुए हैं। तीसरा गिरफ्तार हुआ है। कब्जे से नकदी, 3 फोन, चोरी के गहने और कारतूस के साथ साथ 2 देसी पिस्तौल बरामद की गई। शाहजहांपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 10,000 का इनामी बदमाश घायल हुआ है। बदमाश के फरार साथी की तलाश अभी जारी है। रांची में छात्रों के प्रदर्शन का 24वां दिन, जहां जेपीएससी जेएसएससी पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों का धरना जारी। छात्रों से आज फिर बात करेगी झारखंड सरकार, और सरकार ने छात्रों को भेजा है न्योता। कानूनी सलाहकार को साथ लाने के निर्देश दिए हैं। दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए बुलाया गया है। रांची में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। हेमंत सोरेन, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का पुतला फूंका गया। सीएम सोरेन और राहुल गांधी के खिलाफ छात्रों का गुस्सा लगातार उबाल मार रहा है। पुतला जलाकर किया विरोध प्रदर्शन। जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग उठाई है। कहा, मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो फिर तेज करेंगे आंदोलन। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच का ऐलान। 18 अगस्त तक सरकार ने अगर मांगे नहीं मानी तो 20 अगस्त को सीएम आवास का घेराव करेंगे। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी का पोस्ट, जेपीएससी जेएसएससी में धांधली करने वालों को पदमुक्त कर उनकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। बीजेपी में बड़े फेरबदल की तैयारी। नितिन नवीन की नई टीम का आज हो सकता है ऐलान। तेज हुई है सियासी हलचल। आज होने वाले बदलावों में युवाओं को शामिल किए जाने की उम्मीद है। बीजेपी की कैबिनेट में भी फेरबदल की संभावना है। चिदंबरम के बयान पर भड़के रविशंकर प्रसाद, बोले दिमागी नक्सल टिप्पणी वापस लेकर स्पष्टीकरण दें। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को बधाई दी। कहा, 5 करोड़ घरों में तिरंगा फहराने का महायज्ञ पूरा हुआ। पूर्व मंत्री आशीष बैनर्जी की रहस्यमय मौत पर सीएम शुभेंदु ने परिवार से बातचीत की है। जांच का आश्वासन दिया है। सांसद हरसिमरत कौर बादल, गृह मंत्री अमित शाह को उन्होंने पत्र लिखा। पति सुखबीर पर हुए हमले की एनआईए से जांच कराने की उन्होंने मांग की है। तेजस्वी यादव का बिहार सरकार पर हमला। 19 अगस्त को राजभवन मार्च का ऐलान। पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं को लेकर गंभीर आरोप लगाए। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने नागपंचमी पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। नाग देवता से सभी के जीवन में सुख और शांति और समृद्धि की कामना की। दिल्ली में वंदे मातरम को लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील
शुभ शर्मा ने आईपी स्टेट थाने में शिकायत दर्ज कराई। वंदे मातरम के कथित अपमान के आरोप में सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर्नाटक बीजेपी नेताओं ने मंगलुरु दर्ज कराई है औपचारिक शिकायत। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस पर हमला बोला, कहा आजादी के 8 दशक बीत जाने के बाद भी कांग्रेस में वंदे मातरम के प्रति सम्मान नहीं है। अजमेर में सोनिया गांधी के खिलाफ बीजेपी ने प्रदर्शन किया, मशाल जुलूस निकालकर उनका पुतला फूंका। वंदे मातरम के मुद्दे पर जयपुर में बीजेपी ने निकाली मशाल रैली, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया। वंदे मातरम के कथित अपमान पर भीलवाड़ा में उबाल, प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेसी नेताओं के पोस्टर पर जूतों की माला चढ़ाई। बड़वानी में भाजयुमों ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया, ध्वजारोहण किया और पूरा कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगीत का अपमान करने को लेकर खूब बवाल हुआ। हरिद्वार कुंभ 2027 से पहले अलग अखाड़े की तैयारी तेज, 108 महामंडलेश्वरों की नियुक्ति का ऐलान किया गया। सनातनी परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए अखाड़े ने 4 महामंडलेश्वरों की ताजपोशी की। राजस्थान में शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, जहां सरकारी स्कूलों में बिना प्रिंसिपल के आदेश के नहीं होगी बाहरी लोगों की एंट्री। उधमपुर के जोफर इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। पंजाब के अमृतसर में आतंकी साजिश नाकाम, जहां पुलिस ने 690 का आईईडी बरामद किया है। और छुछा मामले में मौत का राज खुलेगा, आज दाखिल होगी सीबीआई की चार्जशीट नहीं आई तो फिर आरोपियों को मिल सकती है बेल। किसानों ने 28 अगस्त तक दिल्ली कूच पर ब्रेक लगा दिया है। खनौरी बॉर्डर पर ही जारी रहेगा आंदोलन, किसान नेता जगजीत सिंह ने जानकारी दी है। चौमू में क्रिकेट खेलने को लेकर हुआ विवाद, युवक पर धारदार हथियार से हमला हुआ, फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। दिल्ली मेट्रो में सीआईएसएफ जवान पर पिस्टल तानने का आरोप, जहां जवान को किया गया निलंबित। गोंडा में हिंदू छात्राओं ने बुर्का पहनकर किया भोजपुरी गानों पर डांस, स्कूल मैनेजर ने माफी मांगी। सोनीपत में शिवचरण गुप्ता की 13वीं में नहीं पहुंची बेटियां, सामाजिक संस्थाओं ने निभाई अंतिम रस्में। चमौली टनल हादसे में लापता 2 कर्मचारियों की तलाश अब भी जारी, मलबे और पानी के चलते रेस्क्यू अभियान में हो रही है दिक्कत। मुजफ्फरपुर में कांवड़ियों की गोली मारकर हत्या की गई, जहां बाबा गरीबनाथ जाते समय बदमाशों ने उन्हें निशाना बनाया है। स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है, आरोपियों की तलाश तेज। अंबेडकर नगर में आईपीएस आशुतोष मिश्रा की मां की हत्या की गई, बदमाशों ने हत्या के बाद जेवर लूटे, वारदात से हड़कंप मचा। राजगढ़ में जमीनी विवाद के चलते फायरिंग हुई, एक शख्स की मौत हो गई, 2 लोग घायल हैं, आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शाहजहांपुर के गांव में अवैध शराब का विरोध करने पर दबंगों ने युवक की हत्या कर दी और पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मैनपुरी में शराब के नशे में गाली देने को लेकर विवाद हुआ, घर में घुसकर 12 युवकों ने मारपीट की। अलीगढ़ में रिटायर्ड पुलिसकर्मी पिता को बेटे ने जमकर पीटा है, पैसे ना मिलने पर यह उत्पात मचाया। गुना के ग्वारखेड़ा में 2 पक्षों के बीच मामूली बहस हुई, फिर जमकर विवाद हुआ, मारपीट पथराव से हड़कंप मच गया। शाहजहांपुर में ऑटो चालकों ने दुकानदार को जमकर पीटा, दुकान के सामने ऑटो खड़ा करने को लेकर विवाद हुआ था। नागौर में 10 करोड़ की चोरी का बड़ा खुलासा हुआ है, 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 18 चक्का ट्रेलर से घूमता था ये पूरा गिरोह। बड़वानी में शादी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, पुलिस ने एक महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। मेरठ में नशे में धुत फौजी ने पुलिसकर्मियों को पीटा, पुलिस ने आरोपी फौजी को हिरासत में लिया। प्रयागराज में रफ्तार का कहर देखने को मिला, कांवड़ियों की बाइक पानी के कंटेनर से जा टकराई, हादसे में 3 कांवड़ियों की इलाज के दौरान मौत हो गई। हैदराबाद के जलोलागुडा में ऑटो रिक्शा में आग लग गई और लोगों में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की टीम ने मोर्चा संभाला। बहराइच में तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मारी, हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। मथुरा में चलती कार में
आग लग गई और चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। कार में आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं। ओडिशा पुलिस को मिला नया डीजीपी। विनयतोष मिश्रा ने कार्यभार संभालने के बाद श्री जगन्नाथ मंदिर का दौरा भी किया। ग्रीस में जंगल में लगी आग, तबाही मची और सलामीना द्वीप पर लगी आग में 2 लोगों की मौत की खबर है। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। हवाई में तूफान और बाढ़ का कहर जारी है। पानी के तेज बहाव में फंसी गाड़ी, 2 पैरामेडिक्स का रेस्क्यू किया गया है। पानी में बहती गाड़ी का वीडियो सामने आया। इंडोनेशिया में भूकंप के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बचाव दल ने 6 और शव बरामद कर लिए हैं। मृतकों की संख्या बढ़कर अब 53 हो गई है। इंडोनेशिया में एक बार फिर से महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। 5.7 की तीव्रता का यह भूकंप रहा। इंडोनेशिया के अंडे शहर की अगर बात की जाए तो करीब 42 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में केंद्र रहा। इंडोनेशिया की स्वतंत्रता की 81वीं वर्षगांठ। अधिकारियों ने जकार्ता में निकाली परेड। राष्ट्रपति भवन के बाहर कलाकारों ने प्रस्तुति दी। ईरानी कमांडर का ऐलान, अमेरिकी सैनिकों को मारने या पकड़ने पर मिलेगा $30,000 का इनाम। अमेरिका को लेकर ईरानी सुप्रीम लीडर का बड़ा आदेश। ईरानी सेना को आक्रामक रवैया अपनाने का आदेश दिया। कहा, जब से जो भी एक्शन होगा उसका रवैया अब आक्रामक होगा। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर सिग्नेचर्स कर दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बधाई दी। डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्थ कोरिया को लेकर पोस्ट किया है, किम जोंग के साथ मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। यूएस नॉर्थ कोरिया में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जल्द होगी। ईरानी संसद में स्पीकर गालिबाफ का बयान, यूएस के साथ हमने मिलिट्री और पॉलिटिकल दोनों तरह से जंग जीत ली है। कीव में पूर्व रक्षा मंत्री माइखाइलो फेडोरोव का उनके पद पर वापसी और उनके वापसी के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं, जहां जुलाई में फेडोरोव रक्षा मंत्री के पद से हटा दिए गए थे। दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमले में मारे गए 6 लोगों का हिजबुल्लाह ने अंतिम संस्कार किया है। अंसार गांव इजरायल ने हमला किया था इस गांव पर। पाकिस्तान में सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरी जनता। तेल की बढ़ती हुई कीमतें, ज्यादा टैक्स और बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया।